क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप यूट्यूब का कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च की, वीडियो भी अच्छी बनाई, उसकी एडिटिंग भी आपने कमाल कर ली, लेकिन जब आपने उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया तो फिर आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत बुरे आए। मतलब कि अगर आपने 1000 का एस्टीमेट लगाया था तो आपके व्यूज़ आए 200 या 300। तो इसमें आपके कंटेंट में कोई भी फ़र्क नहीं होता कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर आपने मतलब कि उसकी रिसर्च अच्छे से नहीं की। इसमें जो गलती आपके पास होती है वो होती है आपके थंबनेल। और थंबनेल में क्या आप लोग क्या समझते हैं कि थंबनेल में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या उसमें टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपका फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। थंबनेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपके कलर्स होते हैं जो आप चूज़ करते हैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए। साइंस ये कहती है कि इंसानी आँख टेक्स्ट या फिर इमेजेस की निस्बत जो कलर्स हैं उन्हें जल्दी प्रोसेस करता है, तकरीबन 60,000 टाइम। तो अगर हम इसे यूट्यूब के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो यूट्यूब के जब आप होम पेज के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास माइक्रो सेकंड्स होते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करने में। मतलब अगर आपके सामने आप इस तरह स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने वीडियोस के ऊपर वीडियोस आ रही हैं, आप उनमें से किसी एक वीडियोस के ऊपर माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन करते हैं कि हमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसमें या तो कोई कैची लाइन लिखी हो सकती है या फिर आप उस बंदे को जानते हो, या फिर तीसरे नंबर पर कलर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कलर्स किस तरह से सबसे ज्यादा मैटर करते हैं उसकी रीजन ये है कि जब भी आप यूट्यूब की थंबनेल इस तरह देखते हुए स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो आप उस कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि आपकी आंख को ज्यादा चुभता है। अगर फर्ज करें कि आपने कोई हल्का सा कलर बिल्कुल यूज कर लिया, डल कलर यूज कर लिया, तो आपकी आंख उस तरफ खींचेगी नहीं। और अगर आप कोई मतलब कि ब्राइट और हाई कंट्रास्ट कलर यूज कर लेते हैं जो कि आपकी आंखों को चुभता है तो आप उसकी तरफ फौरन से मुतवज्जे होंगे और आप उसका टाइटल वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इसलिए कलर्स मैटर करते हैं। तो अब हम अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से जो कलर्स हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं आपके जो यूट्यूब के थंबनेल्स हैं उनके लिए, और आपको किस तरह के टॉपिक के लिए कौन सा कलर चूज करना चाहिए ताकि वो आपके टॉपिक के साथ भी मुमासलत रखे और आप यूट्यूब के ऊपर ग्रो जल्द से जल्द कर सकें और एक अच्छा थंबनेल आप क्रिएट कर सकें। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर कलर आता है वो आता है रेड। ये अटेंशन ग्रैबर के नाम से भी जाना जाता है ये, क्योंकि ये फौरन से अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। अगर आपको कहीं पर भी रेड कलर नजर आएगा दूर से भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप उसकी तरफ खींचे जाएंगे। अगर आपने गौर किया हो तो जहां पर भी आपको स्टॉप का साइन नजर आएगा वहां पर आपको रेड कलर ही देखने को मिलेगा। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब का प्ले बटन भी रेड कलर में है, क्योंकि हम स्टॉप के बाद उसे प्ले करते हैं इसलिए वो रेड कलर में बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी तरह की अर्जेंसी, एक्साइटमेंट या अलर्ट साइंस को शो करना चाहते हैं, मतलब अगर आपकी वीडियो किसी भी ऐसे टॉपिक में है जहां पर आप एक्साइटमेंट शो करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो कि आपको एक्साइट करती है और लोगों को भी एक्साइट करेगी देखने के लिए, तो उसमें आप रेड कलर यूज कर सकते हैं। जहां पर अगर आप किसी वीडियो में किसी को अलर्ट देना चाहते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा आपके साथ, उसमें भी आप रेड कलर यूज करेंगे। और अर्जेंसी में भी आप ऐसे यूज करेंगे कि अगर आपने 2026 शुरू होने से पहले ये काम नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा, तो उसमें भी आप रेड कलर यूज कर सकते हैं। तो ये रेड कलर आपका इन टॉपिक्स में यूज होगा जिसके अंदर आपकी अर्जेंसी, एक्साइटमेंट और अलर्ट वाले जो मतलब के इमोशंस हैं वो ऐड होंगे, उनमें आप रेड कलर को यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो CTR है वो बूस्ट हो जाएगा। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो कलर है वो हमारे पास होता है येलो। येलो की क्या खासियत है, येलो आप क्यों यूज कर सकते हैं? अगर आप कलर स्पेक्ट्रम को ओपन करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा कलर आपको येलो ही नजर आएगा, क्योंकि ये ब्राइट कलर होता है और ये आप हैप्पीनेस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई एनर्जेटिक चीज दिखानी है तो उसमें भी आप येलो कलर यूज कर सकते हैं और हैप्पीनेस में भी आप येलो कलर यूज कर सकते हैं। और आप टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट में जाएं, करीबी मार्केट में कहीं पर भी जाएं, आपको जो 80% कलर है वो यही नजर आएगा। येलो कलर में आपके जो पोस्टर्स हैं वो ज्यादातर डिजाइन हुए होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये भी एक अटेंशन ग्रैबिंग कलर है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रेड और येलो ये दो कलर्स मार्केट में सबसे ज्यादा नजर आते हैं आपको, सिवाय चंद चीजों के। कोई दूध की दुकान होगी या फिर कोई मतलब कि पानी वगैरह की दुकान होगी, उनमें ये कलर्स आपको नजर नहीं आएंगे। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज में आपको ये कलर नजर आते हैं, रेड एंड येलो। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो कलर आता है वो हमारे पास आता है ब्लू, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ इशारा करता है। जैसे कि मैंने आपको येलो कलर में भी बताया कि जो मिल्क वाली शॉप होगी या वाटर वाली शॉप होगी उनके अंदर आपको येलो कलर नहीं नजर आएगा, तो उस पर आपको कलर जो है ना वो ब्लू एंड व्हाइट कलर शो हो रहे होते हैं। उसकी एक तो रीजन ये है कि वो
एक्वा एक्वा यानी वाटर वाटर की तरफ इशारा करता है ब्लू कलर, तो इसलिए वो ब्लू कलर को वहां पर यूज कर रहे होते हैं। बाकी जितनी भी आपको टेक इंडस्ट्री नजर आएगी जहाँ पर जो भी प्रोफेशनलिज्म की तरफ काम कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात करें, तो उनके जो पोस्टर वगैरह हैं वो ज्यादातर ब्लू कलर में ही डिजाइन हुए होते हैं। और अगर आप थंबनेल्स की बात कर लें तो टेक के ज्यादातर थंबनेल्स जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में तो इतने ज्यादा नहीं है। अगर आप बाहर के कंट्रीज के देखें तो वहां पर आपको ब्लू कलर में ही ज्यादा कंटेंट जो शो होगा। उससे क्या होता है, एक तो वो प्रोफेशनल नजर आता है आपका थंबनेल, और दूसरे नंबर पर वो ट्रस्ट भी पैदा करता है ब्लू कलर। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस के मुताबिक है कि ब्लू कलर आप ट्रस्ट के लिए और जो मतलब कि प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है तो आप वहां पर ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास जो कलर आता है वो हमारे पास आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आपको बहुत ज्यादा थंबनेल में देखने को मिलता है। अगर आप पाकिस्तान के 90% थंबनेल्स की बात करें ना, तो हर में आपको ग्रीन कलर नजर आएगा। और अगर आप मिस्टर बीस्ट की बात कर लें तो उसमें भी आपको ग्रीन कलर लाजमी तौर पर नजर आता है। उसके पीछे एक रीजन है, एक तो ये नेचर का कलर है, ग्रीन ग्रास हो गया, ट्रीज होगी, तो इंसान इसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है। और ये एक ब्राइट कलर है, ताकि आपकी आंखों में पड़ता है जब भी तो आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं उसी वक्त से। ये किस किस निश में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी ग्रोथ का साइन हो वहाँ पर आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। मनी यानी पैसों का साइन हो तो वहाँ पर भी आप ग्रीन कलर को यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, मनी के रिलेटेड बना रहे हैं या फिर आप ग्रोथ के रिलेटेड बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर ग्रीन कलर्स को यूज कर सकते हैं। और ग्रीन कलर के जो थंबनेल्स हैं वो आप ज्यादातर हेल्थ वगैरह के टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। आप ग्रोथ के रिलेटेड यानी कि ट्रेडिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, इन टॉपिक्स के लिए भी आप जो ग्रीन कलर है इसे यूज कर सकते हैं। और ये ग्रीन कलर इसलिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि लोग जो मनी है, आपको अगर पैसों की बात की जाए तो पैसा भी आपको ग्रीन कलर में ही दिखाया जाता है। तो लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ग्रीन कलर हमेशा ग्रोथ के लिए ही माना जाता है। तो आप अगर ग्रीन कलर यूज करेंगे तो लोग उसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट होंगे, ना कि अगर आप ग्रोथ शो कर रहे हैं और वहां पर आप रेड कलर यूज कर दें तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो उल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मतलब कि ग्रोथ की तरफ है वो हमारा जाता है ग्रीन। मतलब कि जब भी आप कोई भी पोस्ट देख लें तो उसमें आपको ग्रीन कलर ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा, और जो रेड कलर है वो आपको नीचे डाउनफॉल की तरफ नजर आएगा। उसकी रीजन यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कलर आपका अर्जेंसी अलर्ट वगैरह के लिए यूज होता है, और जो ग्रीन कलर है वो आपका यूज हो रहा होता है ग्रोथ के लिए और मनी। तो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि आपने ग्रीन वाली जगह पर रेड और रेड वाली जगह पर ग्रीन कलर कभी भी यूज नहीं करना। उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास लिस्ट में कोई कलर नहीं है बल्कि कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट ये होता है कि आपने दो ऐसे कलर्स को मिलाकर अपना थंबनेल जो है वो डिजाइन करना है कि आपका टेक्स्ट भी उसके ऊपर विजिबल हो और हर एलिमेंट उसके ऊपर पॉप करना चाहिए। यानी कि अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप व्हाइट टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आपका अच्छा लगेगा और दूर से ही लोगों के लिए विजिबल हो जाएगा। और अगर आप वहीं पर ब्लैक के ऊपर आप डार्क ग्रे कलर में टेक्स्ट लिख देंगे तो वो किसी को भी नजर नहीं आएगा और ना ही लोग आपके थंबनेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे जो ज्यादातर लोग हैं वो इसी तरह के कलर्स यूज कर रहे होते हैं, जो मतलब के बिगिनर्स हैं। जैसे वो ब्लैक के ऊपर यूज कर रहे होंगे, डार्क पर्पल कलर यूज कर लेंगे और अपनी तरफ से वो समझ रहे होते हैं कि हमने बड़ा कलरफुल और अच्छा बना लिया डिजाइन। तो उसमें यही मसला होता है कि वो आपका कलर जो है वो पॉप नहीं करता और लोगों को उसकी समझ नहीं आती, लोग फिर स्क्रॉल कर देते हैं। तो आपने हमेशा जो मतलब के ऑपोजिट कलर्स है ना वो यूज करने हैं। जैसे ब्लैक के साथ आपने व्हाइट यूज कर लेना है या येलो यूज कर लेना है, रेड के साथ आपने येलो यूज कर लेना है, येलो के ऊपर आपने रेड यूज कर लेना है, इसी तरह से ब्लू के ऊपर आप व्हाइट यूज कर लें, व्हाइट के ऊपर आप ब्लू यूज कर लें। तो ये कुछ कलर्स में आपको मतलब कि आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि हाई कंट्रास्ट कलर्स लिस्ट या फिर हाई कंट्रास्ट कलर कोड, इस तरह से लिख के आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप AI की मदद से भी ये चीज कोड्स लेके भी आप बना सकते हैं। तो हाई कंट्रास्ट यूज करें, जितना हाई कंट्रास्ट होगा आपके कलर्स का उतनी ही आपके थंबनेल के ऊपर जो विजिबिलिटी क्लियर होगी और लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो होप के आपको ये 5 कलर्स या फिर 4 कलर्स और 5वीं जो टिप है वो अच्छी लगी होगी और आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मुझे लाजमी तौर पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और जाते जाते ये मुझे बताते जाएं कि अगर आपकी ये ग्रोथ हुई है तो आप वहां पर कौन सा कलर यूज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।